तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। आज एक नया अध्याय हम लोग शुरुआत करेंगे। मास्टर महाशय के साथ श्री रामकृष्ण के अपूर्व कथोपकथन हम लोग देखें 28 अगस्त, जहाँ पर श्री रामकृष्ण अपने को स्वयं अनूठा अवतार रूप से घोषित किया। 3 दिन बाद पुनः दक्षिणेश्वर में मास्टर महाशय आए थे। 31 अगस्त 1885 जो कि ओरिजिनल बांग्ला में श्री रामकृष्ण कथामृत में चतुर्थ भाग में लिखित है। चतुर्थ भाग 26वां खंड षोडविंश खंड प्रथम अध्याय। हिंदी में श्री रामकृष्ण वचनामृत में द्वितीय खंड में है। द्वितीय भाग 121वीं परिच्छद। एवं chronologically represented English translation में the Gospel of Sri Ramakrishna chapter 44. Now यहाँ पर श्री रामकृष्ण के एक अद्भुत व्यक्तिगत चित्र मास्टर महाशय प्रस्तुत कर रहे हैं। याद रखिए, ये अगस्त 1885 श्री रामकृष्ण के जीवन के अंतिम वर्ष है। परवर्ती अगस्त में 1886 उनका महासमाधि हो गया था। ठीक 1 साल पहले के चित्र है एवं वहाँ पर उनका गला रोग का विवरण दिया गया है। सफरिंग फ्रॉम कैंसर। कह रहे हैं कि बीमारी का कारण कभी कभी बेचैन हो जाते हैं, लेकिन भक्तगणों के उनका चिंतन से मन प्रभावित रहता है। यही है श्री रामकृष्ण का जीवनालेख्य। हम जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा खतरनाक बीमारी है जिसमें बहुत कष्ट होता है मरीज़ को। उस ज़माना में इतना दवा भी नहीं निकला कि इतना कष्ट झेलना पड़ता था। एवं इतना कष्ट झेलने के बावजूद कष्ट होता है, ये नहीं है उनका कष्ट नहीं होता है। कभी कभी माँ के पास प्रार्थना करते हैं कि कष्ट, बहुत कष्ट हो रहा है, बालक जैसे, अर्थात कष्ट महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तब कि इतना कष्ट होने के बावजूद मास्टर महाशय लिख रहे हैं कि अहरह भक्तगण जन चिंता, his mind was completely occupied with thought of others। कैसे भक्तगणों का कल्याण होगा, एवं बहुत इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली चुन चुन करके भक्तगण को सोचते हैं एवं सबके लिए सोचते हैं कैसे इन लोग का आध्यात्मिक कल्याण होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दे alone live who live for others, the rest are dead and alive। वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, बाकी सब तो मृतक है। इनका ज्वलंत दृष्टांत श्री रामकृष्ण। इतने कष्ट होने के बावजूद हर पल
औरों के लिए चिंतन कर रहे हैं, कैसे उनको कल्याण होगा। एवं ये भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जननी जैसे संतान के लिए व्याकुल रहता है, वैसे ही श्री रामकृष्ण भक्तगणों के लिए सदैव व्याकुल रहते थे। His deep concern for others, for devotees, for us should never be forgotten. हमें कभी ये भूलना नहीं कि ठाकुर हमारे लिए कितने बलिदान, कितने तिल तिल करके आत्मत्याग किया है, कष्ट झेले हैं। एक ही उद्देश्य है, हमारे आध्यात्मिक कल्याण हो। अगर हम ठाकुर के ये स्वार्थ त्याग सदैव याद रखें, तब ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक अपूर्व गति प्रदान करते हैं। We feel a great urge also to respond to his call. इतने कष्ट के बावजूद, इतने व्याकुलता, ये भूलना नहीं, यही मास्टर मशय का आशय है, इसलिए यहाँ पर उल्लेख किया है। एवं बालक स्वभाव कभी कभी माँ को कह रहे हैं ये इतना कष्ट हो रहा है, तब भी कहते हैं वो तत्काल भूल जाते हैं। दिस ऑल्सो ग्रेट, ये संकेत हमारे जीवन में तो बीमारी का नाना प्रकार का कष्ट आएगा, लेकिन ये कष्ट का मुकाबला करने का, चुनौती सामने करने का एक स्वर्णिम संकेत यहाँ पर है। औरों के लिए सोचो, औरों के लिए कुछ करो। जब हमारा निस्वार्थ कुछ कर्म होता है, तभी हम ईश्वर के साथ युक्त हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अनसेल्फिशनेस इज गॉड। भगवान के साथ जुड़े रहने का अनेक उपाय है। भगवान का नाम अनुस्मरण, साधन, भजन, योग, ध्यान, तपस्या, और सबसे सहज उपाय है औरों के लिए सोचना, निस्वार्थता। ठाकुर करके दिखा रहे हैं, जब औरों के लिए सोच रहे हैं अपना कष्ट भूल जा रहे हैं। कष्ट तो आएगा ही, अवश्यम भावी, हमारा प्रारब्ध अनुसार, लेकिन उसको मुकाबला करने के लिए हमें ठाकुर का पंथ अनुसरण करना चाहिए, हमें आध्यात्मिक बनना चाहिए। और आध्यात्मिक बनने का सर्वोत्तम उपाय है डू समथिंग फॉर अदर्स विदाउट इंटरेस्ट। निस्वार्थ प्रेम, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक आध्यात्मिक साधन है। और हम देखते हैं इस पर, ये आध्यात्मिक साधन करने से क्या होता है, इसका हमें परवर्ती जो एपिसोड यहाँ पर बताया करना, पूर्ण के बारे में। ठाकुर के अंतरंग भक्त पूर्ण है। हम जानते हैं पूर्ण ईश्वर कोटि पार्षद थे, गृह भक्त थे। इतने कष्ट के बावजूद पूर्ण के बारे में सोच रहे हैं। पूर्ण ने एक पत्र दिया था, जो कि 2-3 दिन पहले उनको पास आए थे। तो वो पत्र में लिखा है, पूर्ण लिख रहे हैं कि हमें बहुत आनंद हो रहा है। इतना आनंद होता है, कभी कभी रात में नींद नहीं होता है। আমার খুব আনন্দ হয়, মাঝে মাঝে রাতে ঘুম হয় না आनंदित जन्य। एक हमारे जीवन से कंप्लीट विपरीत चित्र पूर्ण दे रहे हैं। हम सब आनंद के संतान हैं, लेकिन हमारे जीवन में
निरानंद ही भरपूर रहता है। नाना प्रकार का असंतोष, विवाद, विसंवाद, कष्ट, इससे हम लोग परिपूर्ण रहते हैं। आनंद पाने के लिए हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन आनंद के बदल में हमें परिहास मिलता है, आघात मिलता है। पक्षांतर में पूर्ण के जीवन में हम देखते हैं इतना बचपन में पूर्ण आनंद से भरपूर है। ठाकुर ये सुनकर कहते हैं इनका ये आनंद का भाव आगे भी रहेगा, अर्थात ये तत्काल नहीं, ये तत्काल नहीं है, इसका आनंद का भाव चलते रहेंगे। ये इसको पूर्वाभास दिया है। अभी ये आनंद का प्रसंग हम फिर अगले दिन भी करेंगे क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसका चर्चा हम अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक पावन दिवस है, श्री श्री फलोहारिणी काली पूजा। हम जानते हैं इस दिन श्री राम कृष्ण अपना सहधर्मिणी श्री माँ शारदा देवी को षोडशी पूजा किए थे। लखनऊ आश्रम में भी फलोहारिणी काली पूजा अनुष्ठित होगी। शाम को 7:50 से संध्या आरती के उपरांत एवं 8 बजे से इस दिन का घटना लीला प्रसंग में जिसे उद्धृत है वो पाठ करके सुनाएंगे स्वामी रामाधीशानंद जी, हमारे मठ के एक सन्यासी। और उसके बाद 8-10 बजे से एक प्रवचन होगा फलोहारिणी काली पूजा एवं षोडशी पूजा के तात्पर्य, वो मेरा प्रवचन रहेगा। और उसके उपरांत 8:45 से काली कीर्तन समवेत स्वामी पारगानंद के नेतृत्व में। आज अत्यंत पावन अवसर है क्योंकि आज के दिन ठाकुर षोडशी पूजा के माध्यम से श्री माँ शारदा देवी को आनुष्ठानिक रूप से मानवी से देवी की मर्यादा दी एवं षोडशी पूजा करके फलोहारिणी काली पूजा समापन किया था। अपना पूरा साधन सामग्री समर्पित किया माँ के चरणों में। आज चर्चा होगी शाम को। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।